Hi guys, my name is Sana and welcome back to my channel. So after a long time of comparison, I am finally here with this most requested video. मैंने अपने एक वीडियो में क्योर्स के बकुचियोल सीरम के बारे में बात की थी और मैंने ये भी बताया था कि मैंने अर्थ रिदम का भी बकुचियोल सीरम यूज़ किया हुआ है. सो आफ्टर दैट मैंने पूछा था कि अगर आपको इसके कंपैरिजन चाहिए क्या. सो मैनी पीपल हैड मैसेज्ड मी दैट दे वांट अ कंपैरिजन एंड फाइनली हियर विथ द कंपैरिजन ऑफ द अर्थ रिदम एज वेल एज द क्योर्स की बकुचियोल सीरम का video. So without any further ado, let's get started. Firstly, let's talk about what is bakuchiol. People say that bakuchiol is a natural alternative to retinol. Retinol is an ingredient जो anti-aging में help करता है and similarly bakuchiol also helps in anti-aging. वो आपके collagen production को बढ़ाएगा, आपके fine lines को reduce करेगा, wrinkles को reduce करेगा, wrinkles को delay करेगा. So all of these आपकी skin को soft and plump बनाएगा. So all of these are the benefits that you get from bakuchiol. रेटिनॉल में क्या होता है दैट इट कैन इट इज़ अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट टू यूज़ क्योंकि रेटिनॉल आपकी स्किन को ड्राई आउट कर सकता है. अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो वो और ज़्यादा सेंसिटाइज कर सकता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्राई आउट कर देगा. अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप डेफिनेटली रेटिनॉल नहीं यूज़ कर सकते. सो दैट इज़ व्हेन बकुचियोल कम्स इनटू द पिक्चर. अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है एंड इफ़ यू आर प्रेग्नेंट एंड यू स्टिल वांट टू यूज़ एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स देन डेफिनेटली आप बकुचियोल ट्राई कर सकते हैं क्योंकि एक नेचुरल अल्टरनेटिव है. दिस कम्स फ्रॉम बपची प्लांट आई थिंक. सो डेफिनेटली अगर रेटिनॉल डज नॉट सूट यू देन डेफिनेटली यू कैन चूज़ बकुचियोल एज अ प्रोडक्ट. मेरे पास यहाँ पर दो वेरिएंट्स हैं, दो ऑप्शंस हैं. द फर्स्ट वन इज़ क्योर्स एंड द अदर वन इज़ अर्थ रिदम. ये दोनों मैंने यूज़ किए हुए हैं. आई हैव ऑल्सो आस्क्ड अदर पीपल टू यूज़ इट अलॉन्ग विथ मी. सो दैट इज़ वाई मैं इन दोनों को भी कंपेयर करने वाली हूँ. लेट्स स्टार्ट विद द इंग्रेडिएंट्स लिस्ट. सो लेट्स स्टार्ट विथ अर्थ रिदम. अर्थ रिदम ऐसी आउटर पैकेजिंग में आता है. इवन क्योर्स की आउटर पैकेजिंग आती है लेकिन उनके आउटर पैकेजिंग का ऐसा है कि अगर आप उसको टेयर करके सॉइल में डालेंगे तो उसमें से एक बेसल का प्लांट उगेगा. सो आई हैव ऑलरेडी डन दैट इज़ वाई मेरे पास उनकी आउटर पैकेजिंग नहीं है. लेट्स टॉक अबाउट द इंग्रेडिएंट्स लिस्ट ऑफ अर्थ रिदम. The first thing they have is blue tansy oil. Blue tansy oil has cooling and calming properties. जो अगर आपकी dry और irritated skin है so blue tansy oil will help you in calming that down, soothe करेगा आपकी skin को. Grapeseed oil has hydrating properties. It is rich in vitamin E. इसमें vitamin E भी है so it is rich in vitamin E also. And ये आपकी skin को hydrate करेगा, आपके acne को भी control में लाने में help करता है. एंड देन इट हैज़ बकुचियोल. सो मैंने इनकी वेबसाइट पे पढ़ा था कि इसमें 7% बकुचियोल है. सो दैट इज़ अ गुड इनफ परसेंटेज. अगर हम क्योर्स की बात करें सो क्योर्स इज़ अ मिक्सचर ऑफ आई थिंक 9 ऑयल्स. आई डोंट रिमेंबर सो आई एम गोइंग टू रीड इट आउट कि इसमें कौन से ऑयल्स मिले हुए हैं. फर्स्ट वन इज़ बकुचियोल. बकुचियोल का इन्होंने परसेंटेज नहीं दिया हुआ था अपनी वेबसाइट पे एज़ फार एज़ आई रिमेंबर. सो आई डोंट नो कि कितना परसेंटेज है बट द फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज़ बकुचियोल. द सेकेंड वन इज़ जोहोबा ऑयल विच हेल्प्स टू मॉइस्चराइज योर स्किन. द नेक्स्ट वन इज़ हेम्प सीड ऑयल विच इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू एंटी एजिंग. आपकी फाइन लाइन्स को कम करेगा, कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाएगा. देन कलौंजी. कलौंजी ऑयल हेल्प्स इन हाइपर पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने में. अगर आपके डार्क स्पॉट्स हैं तो उसको रिड्यूस करने में हेल्प करेगा. द नेक्स्ट वन इज़ वेटिवर ऑयल. वेटिवर ऑयल हैज़ एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़. अगर आपका एक्ने है, बहुत रेड हो जाता है, बहुत इन्फ्लेम हो जाता है तो उसको कूल करने में, उसको काम डाउन करने में हेल्प करेगा. लैवेंडर हैज़ हीलिंग एंड कामिंग प्रॉपर्टीज़. It also has sweet lime oil which also helps in collagen production. The next one is peppermint oil which helps to calm down itchy skin. And अगर आपकी बहुत dry and irritated skin है तो उसको calm down करने में, soothe करने में help करेगा. And the next thing is turmeric. Turmeric we all know is antibacterial and antimicrobial. So ये सारे ingredients हैं क्योर्स के. If we talk about the packaging of both of these come in ऑलमोस्ट द सेम पैकेजिंग. इट इज़ अ ग्लास बॉटल विच हैज़ अ ड्रॉपर. जो क्योर्स वाला है वो 10 ml की बॉटल है और जो अर्थ रिदम वाला है वो 30 ml की बॉटल है. दिस रिटेल्स फॉर 599 एंड द अर्थ रिदम वन रिटेल्स फॉर 1650. दैट इज़ 1650. दोनों के डिस्काउंट कोड्स हैं मेरे पास. आई विल लीव इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो या फिर यहाँ पर भी दे दूँगी. सो यू कैन probably check it out. So let's talk about my experience with both of these.
फर्स्टली इफ़ वी टॉक अबाउट द टेक्सचर ऑफ बोथ ऑफ दीज, तो ये दोनों भी ऐसे येलोइश टिंज में आते हैं। दे बोथ हैव ऑयली कंसिस्टेंसी, लेकिन इन दोनों का एक बहुत ही अच्छा लाइट वेट ऑयल कंसिस्टेंसी है। दे डू नॉट फील हैवी, दे डू नॉट क्लॉग माई पोर्स। मेरी ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन है, सो जनरली जिनकी ऑयली स्किन होती है ना, वो लोग को ऑयल्स यूज़ करने में बहुत दिक्कत होती है। दे डोंट जनरली गो फॉर ऑयल्स और फेशियल ऑयल्स, बट ये दोनों भी मैंने यूज़ किए हैं एंड आई हैव नोटिस दैट दे डू नॉट क्लॉग माई पोर्स। बहुत लाइट वेट ऑयल हैं एकदम, मतलब आप मसाज करेंगे तो इट विल अब्जॉर्ब इनटू योर स्किन। If you have oily skin, these would be enough moisturizing and enough hydrating for your skin. If you have dry skin, then I think winter में एटलीस्ट आपको एक लाइट वेट मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत पड़ेगी अंडरनीथ इट। अगर ऑयली स्किन, अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है, देन यू हैव टू फिगर आउट कि समर में आपको ठीक पड़ेगा एंड विंटर में प्रॉब्ली यू वुड नीड अनदर मॉइस्चराइज़र। बट फॉर ऑयली स्किन आई डिड नॉट रियली फाइंड द नीड टू यूज़ अनदर क्रीम और अनदर मॉइस्चराइज़र, सो आई थिंक बोथ ऑफ दीज वर इनफ मॉइस्चराइजिंग फॉर मी। बोथ अर्थ रिदम एंड क्योर्स आर क्रूअल्टी फ्री एंड वीगन। आई थिंक अर्थ रिदम के पास तो पीटा सर्टिफिकेशन भी है। दोनों में कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है एंड बोथ ऑफ दीज ब्रांड आर एनवायरमेंटली सस्टेनेबल। इनके जो पैकेजिंग होती है, इनके जो जो भी एक्टिविटीज़ होती है, वो सारी एनवायरमेंट फ्रेंडली होती है, सो दैट इज़ समथिंग दैट आई रियली लाइक। लेट्स टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस, माई कंपेरिजन बिटवीन द टू ऑफ देम. So I think personally that long term usage of both of these lead to similar results. दोनों आप अगर लॉन्ग टर्म यूजेज देखेंगे तो दोनों भी बाकुचियोल ऑयल हैं। दोनों आपको एंटी एजिंग में हेल्प करेंगे, फाइन लाइन्स और सब रिड्यूस करने में। अगर मैं थोड़ा सा इंस्टेंट नहीं बोलूँगी, लेकिन थोड़ा सा अगर हम शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स देखें तो दोनों के थोड़े से डिफरेंट रिजल्ट्स हैं। फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट अर्थ रिदम। अर्थ रिदम जब मैंने शुरू किया था यूज़ करना, सो इससे इंस्टेंटली मेरी स्किन बहुत ही ग्लो करने लगी थी, एकदम इनर ग्लो आ गया था चेहरे पे, मेरी स्किन ब्राइट हो गई थी एंड इट इज़ द स्किन स्मूदनिंग सीरम विच आई रियली थिंक दैट इज़ ट्रू, बिकॉज मेरे स्किन पे जो भी टेक्सचर था उसको उसने स्मूथ कर दिया, इवन कर दी मेरी स्किन टोन को, मेरा एक्ने इश्यूज़ मुझे जो थे उसको रिड्यूस कर दिया। सो इंस्टेंटली मुझे ये सारे रिजल्ट्स दिखे थे। इंस्टेंटली मतलब आई वुडंट से दैट ओवरनाइट मिरेकल हुआ था कुछ, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट द शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स। शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स में दिस इज़ अ स्किन स्मूदनिंग में ये बहुत अच्छे से हेल्प होता है, टेक्सचर को रिड्यूस करेगा, बहुत अच्छा ग्लो प्रोवाइड करेगा, ब्राइट करेगा आपकी स्किन को एंड एक्ने को रिड्यूस करेगा। सो इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम डल स्किन, इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ टेक्सचर इश्यूज़, अ लॉट ऑफ एक्ने इश्यूज़, देन डेफिनेटली आपको ये सीरम, ये जो ऑयल है वो बहुत हेल्प करेगा। लॉन्ग टर्म यूजेज में इट हेल्प्स टू रिड्यूस फाइन लाइन्स, इट मेक्स योर स्किन वेरी सॉफ्ट एंड प्लम, सो दोज आर द लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट क्योर्स के शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स, शॉर्ट टर्म इंस्टेंट जो उसके रिजल्ट्स थे वो थे कि इसने मेरी स्किन को एकदम सॉफ्ट और एकदम प्लम्प कर दिया था। माई स्किन हैड दैट नाइस ग्लो टू इट और एकदम सूद और एकदम काम डाउन हो गई थी। मेरी जो भी एक्ने इश्यूज़ थे उसको भी कम किया था, सिंस इट हैज़ अ लॉट ऑफ ऑयल्स दैट हेल्प इन सूदिंग एंड विच हेल्प इन एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ है। सो दैट इज़ वाई ये मेरी स्किन को बहुत अच्छे से एक्ने को रिड्यूस किया था और बहुत सूद एंड काम कर दिया था। एंड प्लस मेरी स्किन एकदम, व्हेन आई यूज्ड टू वेक अप इन द मॉर्निंग, इट यूज्ड टू फील वेरी सॉफ्ट एंड इट यूज्ड टू फील वेरी नाइस हाइड्रेटेड प्लम्प इफेक्ट था। जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट मुझे इससे दिखा वो ये था कि फाइन लाइन्स और सब तो रिड्यूस हो रही थी एंड देन ग्रेजुअली जो मेरा इवन स्किन टोन करने में हेल्प किया, मतलब हाइपर पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स जो थे वो ग्रेजुअली वो कम हो रहे। सो इफ़ यू आर समबडी हु हैज़ वेरी ड्राई इरिटेटेड स्किन देन एंड मे बी ड्राई पैचेज़, अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्ने है विच इज़ वेरी इन्फ्लेम्ड, देन डेफिनेटली गो फॉर द क्योर्स वन। नाउ आई really think that both of them lead to similar long term results, लेकिन like I said दोनों की short term results जो instant results होते हैं वो ही थोड़े differ करते हैं। So I've given you the choice, आप दोनों में से कोई भी के लिए opt कर सकते हैं। It seems that अर्थ रिदम वाला थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन दिस इज़ 30 ml एंड दिस इज़ 10 ml, so अगर आप उस हिसाब से प्राइस को देखेंगे तो दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर ही प्राइस हो जाता है। So that was my comparison for the Earth Rhythm as well as the Cures का facial oils, Bakuchiol facial oils. If you like this video then please like,
कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने अगर इनमें से कोई फेशियल सीरम यूज़ किया है या फिर कोई और बाकुचियोल सीरम यूज़ किया है। अगर आपने रेटिनॉल यूज़ किया है तो आई वुड लव टू नो योर थॉट्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।